Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video if you are in 12th standard or maybe even in 11th standard. But specifically if you are in 12th standard, writing your board exams and then thinking of getting into BBA और BCA colleges across India, तो कौन सी एग्जाम्स आपने देनी चाहिए उसके बारे में आज हम देखेंगे, है ना। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द अपकमिंग BBA एंट्रेंस एग्जाम्स दैट आर देयर। ठीक है, आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, एनपैट, सेट, एमआईटी, सीईटी, बीबीएसी, बीबीए, बीसीए, सीईटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सीयूईटी की बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। क्या क्या देखने वाले हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एग्जाम डेट्स, है ना। एग्जाम डेट्स में फिर एप्लीकेशन डेट क्या रहेगी, एग्जाम डेट क्या रहेगी, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। टॉप कॉलेजेस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, ऑल दिस वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू प्रूव यू गाइस कि भाई एक सिंपल सिलेबस या फिर एक सिंगल सिलेबस अगर आप पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू अपीयर फॉर मल्टीपल एग्जाम्स। ठीक है, वो भी कंपैरिजन में आपको एंड में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो if you are looking for BBA CET at set courses, you can get a crash course at 8499 rupees, है ना। ये क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलेगा, 150 आवर्स ऑफ लाइव सेशंस, डेली के 4 to 6 आवर्स के सेशंस रहेंगे आपके, है ना। 4 to 6 आवर्स के आपके डेली के सेशंस रहेंगे। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टल रहेगा, उसका एक्सेस रहेगा। सेक्शन वाइज टेस्ट, टेल फुल लेंथ मॉक ऑफ रियल एग्जाम प्रैक्टिस, 20 plus hours of GK sessions, 15 plus hours of computer basics, last mile cap around assistance, है ना, मॉक इंटरव्यूज एंड मच मोर यू विल बी गेटिंग इन दिस। ठीक है, इसमें ये बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 3rd of March से। ठीक है, एंड you will be getting approximately 2 months to prepare for the exam. I know that most of you are going to have your 12 board exams in between. CBSE बोर्ड के बोर्ड एग्जाम्स कंटिन्यू रहेंगे, है ना। 3rd मार्च तक उनके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, बट दैट इज द सिनेरियो। इफ यू वांट टू गेट इनटू गुड बी स्कूल जहाँ पे आपको डिसेंट सैलरी लगे आफ्टर बीबीए, तो आपको थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, सो बीबीए, बीसीए, सीईटी एंड सेट एग्जाम, इसमें यू विल बी कवरिंग जिपमेट एग्जाम। जिपमेट एग्जाम भी सिमिलर लेवल की है, एनपेट एग्जाम का भी आपका इसमें कवर होगा। ठीक है, सो दी कोर्सेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8499 रुपीज। यू कैन डेफिनेटली एनरोल। आपको उसके लिए कनेक्ट करना पड़ेगा 7264006300 ये नंबर के ऊपर। यहाँ पे हम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट पोर्टल भी प्रोवाइड करेंगे। हर एक चीज़ that is needed to crack the exam will be provided to you in this particular course. So don't miss out on this opportunity. Make sure that you call on this particular number. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आईपीमेट इंदौर। लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ आईपीमेट इंदौर इज डिफिकल्ट। ठीक है, आईपीमेट इंदौर एक सबसे प्रीमियम बीबीए एंट्रेंस एग्जाम है अक्रॉस इंडिया। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, यू हैव टू अपियर फॉर आईपीएम इंदौर का पेपर। ठीक है, जिसमें आपको आईआईएम इंदौर में एडमिशन मिलेगा। आईआईएम इंदौर में आपका 3 साल का बीबीए होगा एंड 2 साल का एमबीए होगा। ये डायरेक्ट बैकडोर एंट्री है टू आईआईएम इंदौर। ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। इसको आईपीएम क्यों कहते हैं? इट इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट, जिसमें बीबीए प्लस एमबीए दोनों कोर्सेस मिल जाते हैं। ठीक है, इसका लास्ट डेट टू अप्लाई इज 27th of March, तो काफ़ी टाइम है, मोर देन 1 मंथ यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। एंड 12th मई को आपके क्लासेस है ना। 12th मई को आपके सेशंस रहेंगे इसमें। सो मेक श्योर कि भाई अभी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अच्छा खासा ये रहेगा। एप्लीकेशन फी ₹4130 फॉर ओपन एंड NC-OBC कैंडिडेट्स, 2065 फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है, टॉप कॉलेजेस है ऑब्वियसली आईएम इंदौर। अभी ये आईपीएम इंदौर का जो कोर्स है और जो या फिर जो एग्जाम है, इट इज एक्सेप्टेड बाय मल्टीपल अदर कॉलेजेस एज वेल। जैसे आईएम रांची भी आईपीमेट इंदौर का ही स्कोर कंसिडर करता है। ठीक है, आईआईएफटी भी आईपीमेट इंदौर का ही स्कोर कंसिडर करता है। निर्मा यूनिवर्सिटी, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, तापनी, अलायंस यूनिवर्सिटी, निकमर यूनिवर्सिटी, है ना। मतलब एक एग्जाम से यू विल बी ओपनिंग मल्टीपल डोर्स।
तो ये एग्जाम देना तो बनता है। पेपर पैटर्न सिंपल क्वांट एंड वर्बल आता है। क्वांट के 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं एंड एक सब्जेक्टिव आंसर्स के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू मतलब ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड, सब्जेक्टिव आंसर में आपको ऑप्शंस नहीं रहेंगे, वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स रहेगा या फिर एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, उसमें आपको वर्चुअल कीबोर्ड से आंसर्स टाइप इन करने हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के, 15 क्वेश्चंस आते हैं सब्जेक्टिव आंसर्स के एंड वर्बल एबिलिटी के 45 क्वेश्चंस आते हैं। तीनों सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स रहते हैं एंड +4 -1 इज मार्किंग स्कीम फॉर एमसीक्यू। वर्बल एबिलिटी भी आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक है, एंड सब्जेक्टिव वाला जो रहेगा इसमें देयर वोंट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो मेक श्योर कि भाई, एंड इनका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत एकदम 12 मार्क 15 मार्क, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, 15 मार्क 16 मार्क 20 मार्क ऐसा कट ऑफ रहता है। तो व्हाट यू हैव टू स्कोर, हाउ मच यू हैव टू स्कोर, 4 और 5 क्वेश्चंस करेक्ट, है ना, ओनली 4 और 5 क्वेश्चंस करेक्ट यू हैव टू गेट एंड यू विल गेट इनटू आईपीएम इंदौर, है ना, दैट इज द बेस्ट बीबीए कॉलेज इन इंडिया। अगर आपको बेस्ट जगह से करना है तो टफेस्ट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट है आईपीमेट इंदौर के जैसे ही आईपीमेट रोहतक, है ना, यहाँ पे भी आईएम इंदौर में आपको एडमिशन मिलता है, नहीं आईएम रोहतक में आपको एडमिशन मिलता है। आईएम रोहतक में अगेन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट, 3 साल का बीबीए 2 साल का एमबीए ऐसा होता है। ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लास्ट डेट टू अप्लाई 11 अप्रैल, बहुत टाइम है इसके लिए तो। ठीक है, एग्जाम डेट 5 मई को एग्जाम है आपका एंड एप्लीकेशन फी है ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज, 5,000 रुपये आपकी इसके एप्लीकेशन फी है। ठीक है, पेपर पैटर्न सिंपल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये आपने आईपीएम इंदौर के लिए पढ़ के ही रखा है, वर्बल एबिलिटी आपने आईपीएम इंदौर के लिए पढ़ के ही रखा है, लॉजिकल रीजनिंग इज अ न्यू सेक्शन बट ये बाकी सारे एग्जाम्स में आने ही वाला है। सो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, टोटल 40 क्वेश्चंस, हर सेक्शन को 40 मिनट रहते हैं आपके पास एंड मार्किंग स्कीम इज +4 -1, मार्किंग स्कीम इज +4 -1। ईजी एग्जाम रहता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। 480 मार्क्स का एग्जाम रहता है जिसमें से कट ऑफ आपका 350 से 400 के बीच में जाता है फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, आईपीएम आईएम रोहतक, रोहतक इज इन हरियाणा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगी। आईएम रोहतक इज अ गुड एमबीए कॉलेज जहाँ से आपको बीबीए प्लस एमबीए करके आपको ओवरऑल फाइनल प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, आईएम रोहतक का एमबीए का एवरेज सैलरी 15 to 20 lakhs जाता है, तो वही आपको बैकडोर एंट्री आईएम रोहतक में का आपको मिलती है थ्रू आईपीएम प्रोग्राम एंड आप भी इवेंचुअली जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही प्लेसमेंट के लिए बैठोगे एंड उनके साथ ही आपका प्लेसमेंट होगा। एवरेज सैलरी करंटली इज 15 to 20 lakhs, आपके आने तक वो डेफिनेटली 20 to 25 lakhs के रेंज में चले जाएगी। ठीक है, अगेन अ मस्ट अपियरिंग एग्जाम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जिपमेट एग्जाम। जिपमेट इज अ वेरी इजी एग्जाम। जिपमेट इज जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे ये 2 आईएम्स के लिए है। कौन से 2 आईएम्स? आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया। यहाँ पे भी आपका 5 साल का रहेगा पूरा कोर्स, 3 साल का बीबीए 2 साल का एमबीए। आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया आर अपकमिंग आईएम्स जहाँ से आपको ये जिपमेट का कोर्स मिलेगा। ठीक है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट, लास्ट डेट टू अप्लाई 10th मार्च, जल्दी फिल करना होगा अपने को। 26 अप्रैल को ही आपका एग्जाम है, 26 अप्रैल को ही एग्जाम है एंड इट इज अ सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। एप्लीकेशन फी 2,000 है जिपमेट की एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपीज़ ही है। पेपर पैटर्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा है हमने, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग आईपीएम रोहतक के लिए पढ़ा है हमने, वर्बल एबिलिटी भी पढ़ा है हमने। सिंपल 33 क्वेश्चंस, 34 क्वेश्चंस आएंगे एंड आपका टोटल 400 मार्क्स का पेपर रहेगा। दिस पेपर विल बी ऑफ 150 मिनट्स, 150 मिनट्स का पेपर रहेगा।
ठीक है, ये अगेन तीनों पेपर्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर नीचे है, सिलेबस एग्जैक्टली सिमिलर है। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एक सेट ऑफ सिलेबस से यू विल बी एबल टू अपियर फॉर मल्टीपल एग्जाम्स। आगे आते हैं सेट एग्जाम पे, देखते हैं सेट एग्जाम। अगेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट। लास्ट डेट टू अप्लाई 12th ऑफ अप्रैल, है ना। एग्जाम डेट 5th एंड 11th मई। अभी 5th मई को आपका आईपीएम रोहतक का भी एग्जाम है एंड सेट का भी एग्जाम है, तो वो क्लैश होने वाला है। होपफुली यू विल बी गेटिंग सेंटर इन वन सिटी। ठीक है, आपका एप्लीकेशन फी रहेगा ₹2250 पर टेस्ट, है ना। 2 बार सेट एग्जाम का टेस्ट होता है, आप दोनों बार दोगे तो 2250 इंटू 2 दैट इज 4500 रुपीज आपका एप्लीकेशन फी होगा एग्जाम का। अगर आप एक बार ही देते हो तो 2250 विल बी द एप्लीकेशन फी। टॉप कॉलेजेस एस सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट है पुणे, नोएडा, नागपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, है ना। SCMS पुणे, SICSR पुणे, SCMS नोएडा, ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस आपने सिम्बायोसिस के सुने होंगे। यू विल गेट एडमिशन इन दीज कॉलेजेस। ठीक है, इसमें आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी कवर हो रही है। दिस इज अ न्यू सेक्शन जनरल अवेयरनेस, इसके लिए भी हम सेपरेटली क्लासेस कंडक्ट करते हैं। जनरल अवेयरनेस के भी हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं। यू टोटल 16 क्वेश्चंस, टोटल 60 क्वेश्चंस एंड यू हैव 60 मिनट्स टाइम एंड देयर इज अगेन नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। टोटल 60 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये 60 मार्क्स में से आपको लगभग 40 मार्क्स लाने पड़ते हैं, या 40 टू 45 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ते हैं टू गेट इनटू द बेस्ट इंस्टीट्यूट दैट इज SCMS पुणे। इजी है, इट इज इजी टू स्कोर दोस मार्क्स। जनरल अवेयरनेस में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। एंड जनरल अवेयरनेस इज नॉट बेस्ड ऑन मेमोरी, है ना। जनरल अवेयर, इट इज नॉट जनरल नॉलेज, it is general awareness, how much you are aware about your surroundings. So they might ask you questions related to economics, they might ask you questions related to accounts, they might ask you questions related to physics, केमिस्ट्री, है ना, जो हमने पहले से पढ़ के रखा है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, दे माइट आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स एज वेल, तो उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे। सो दिस इज द सिलेबस फॉर सेट एग्जाम और पेपर पैटर्न ऑफ सेट एग्जाम। मूविंग फॉरवर्ड, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना। अभी एक CUET UG भी होती है जो काफ़ी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वगैरह एक्सेप्ट करती है, बट अभी यहाँ पे हम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही इजी एग्जाम होती है, मतलब इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, एप्लीकेशन लास्ट डेट 27th ऑफ मार्च को आपका इसको अप्लाई करना है, लास्ट डेट इसका वो है। 6th अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। ये 6th अप्रैल, लास्ट ईयर उन्होंने ऐसे ही फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट किया था, फॉलोड बाय दैट अप्रैल महीने में फिर से उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया, मई महीने में फिर से उन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया था। सो दिस ईयर ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2 बार क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगी। वो दोनों में से कोई एक बार भी अगर आप बैठोगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी एंड यू विल गेट इनटू द बेस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज है बैंगलोर में, देन यू हैव सेंटर्स इन पुणे, दिल्ली, है ना। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी नोएडा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पुणे, यहाँ पे आप एडमिशन्स ले सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज हमने पढ़ी हुई है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमने पढ़ा हुआ है, रीजनिंग पढ़ा हुआ है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये कॉमन सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस हमने सेट एग्जाम के लिए पढ़ा है, इसके लिए भी पढ़ लेंगे। एंड फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग, इसके ऊपर भी हम सेशंस लेंगे, इसके ऊपर भी हम सेशंस लेंगे। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग जो आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में अकाउंट्स पढ़ाए, उससे भी काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपको आएंगे। टोटल यू आर गोइंग टू गेट 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। हियर देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। अगर आपको करेक्ट आंसर का 1 मार्क मिलेगा तो नेगेटिव आपका, मतलब रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव आपका -0.25 होगा। ठीक है, 120 मार्क्स का एग्जाम रहता है ये। ठीक है, 120 मिनट्स का। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल पेपर पैटर्न ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बाद MIT, UG, PET, CET,
है ना। MIT WPU करके कॉलेज है पुणे में, बहुत अच्छा कॉलेज है। मैनी स्टूडेंट्स गेट टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज एंड इवेंचुअली कंप्लीट देयर BBA, है ना। काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है इन लोकल क्राउड, तो पुणे का काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है, यहाँ पे भी आप ले सकते हो एडमिशन। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इसका एकदम ही ईज़ी रहता है। एप्लीकेशन लास्ट डेट अभी उनके वेबसाइट पे मैंने सर्च किया, अच्छे से डेटा मिला नहीं है। इट इज़ ओपन बट यू कैन अप्लाई नाउ। एग्ज़ाम ये 3 बार एग्ज़ाम करते हैं, बट आप एक बार ही अपीयर कर सकते हो। आप अप्रैल मिड में अपीयर कर सकते हो, आप मई मिड में अपीयर कर सकते हो, आप जून मिड में अपीयर कर सकते हो। 3 बार एग्ज़ाम होता है। एक इन्होंने ये साल तो जनवरी महीने में भी अर्ली बर्ड वाला कर लिया है। तो जनवरी महीने में भी दे हैव टेकन एडमिशंस फॉर थ्रू वन ऑफ द टेस्ट, ठीक है। बट देन ये 3 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। एप्लीकेशन फी 1800। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपने एक बार MIT का एग्ज़ाम दिया तो आप फिर से नहीं दे सकते हो, ठीक है। टॉप कॉलेज MIT इंस्टीट्यूट इन पुणे। पेपर पैटर्न एकदम ईज़ी, हर क्वेश्चन 1 मार्क का, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा लगेगी आपको, क्योंकि 60 मिनट्स का पेपर है एंड टोटल यू विल सी 100 क्वेश्चंस है। 25 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 10, you will have 100 questions in 60 minutes, but these questions are very easy. We will be telling you how to tackle the speed in these particular exams, ठीक है। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। दीज आर गोइंग टू बी दी these are going to be the व्हाट डू यू से द सेक्शंस। इसमें से लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश हमने पढ़ा है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस जो BBA CET में भी आते हैं, वो हम उसके ऊपर अलग से सेशंस लेंगे। जनरल नॉलेज भी हम सेट एग्जाम एंड CUET एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे हैं, वैसे ही लेवल का जनरल नॉलेज इसमें आता है। बेसिक पेपर पैटर्न रहता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है। आई हैव नेवर सीन एनी कैंडिडेट नॉट गेटिंग एडमिशन इनटू MIT। इसके 2 रीजंस हैं, उनका इनटेक थोड़ा ज़्यादा है एंड द एग्जाम इज़ वेरी ईज़ी, द इंटरव्यू प्रोसेस इज़ वेरी ईज़ी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू BBA BCA CET। BBA BCA CET इज़ द मेजर एग्जाम इन महाराष्ट्र। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देते हैं, अपीयर करते हैं। ये एग्ज़ाम के डिटेल्स देखते हैं, एकदम ही ईज़ी एग्ज़ाम है। दिस इज़ गोइंग टू बी द सेकंड ईयर ऑफ BBA BCA CET एग्ज़ाम। तो एकदम ही ईज़ी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है इसका। लास्ट डेट टू अप्लाई 11th अप्रैल है ना? तो टाइम है अपने पास। एग्ज़ाम आपकी 29th एंड 30th अप्रैल एंड 2nd ऑफ मई, ऐसे 3 दिन में आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो गई है। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है इसकी, एप्लीकेशन फ़ी, है ना? सिर्फ़ 1000 रुपीज़ है। टॉप कॉलेजेस, पुणे में अगर टॉप कॉलेजेस देखोगे, BMCC, MMCC, गरवारे इंस्टीट्यूट, है ना? काफ़ी सारे कॉलेजेस जो नेस वाडिया इंस्टीट्यूट, है ना? ऑल दीज़ आर रियली गुड कॉलेजेस जिसके आपको एडमिशन मिलेगी थ्रू BBA BCA CET। अगर मैं मुंबई में देखूँ तो जय हिंद कॉलेज, NM कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज, SIES, सिडनम इंस्टीट्यूट, KC कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस के एडमिशन आपकी BBA BCA CET के थ्रू होगी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम इफ यू आर अ स्टूडेंट इन महाराष्ट्र एंड अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ये एग्जाम तो आपको देनी ही है। यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ठीक है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम अप्रैल मार्च फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी एंड अप्रैल एंड में यू विल हैव दिस एग्जाम। इसका सिलेबस भी बहुत इजी है, ठीक है। जनरल इंग्लिश पढ़ा है, एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा है, जनरल अवेयरनेस हम बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ ही रहे हैं, कंप्यूटर बेसिक्स हम बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ ही रहे हैं। इन सब एग्जाम्स के लिए, इन सब टॉपिक्स के लिए वी विल बी कंडक्टिंग सेपरेट सेशंस, so make sure that you attend the sessions। total 40 questions जनरल इंग्लिश में रहेंगे, 15 इन कंप्यूटर बेसिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। क्योंकि BCA CET भी है ये। एंड देन एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपके रहेंगे 100 नॉट 60। 100 क्वेश्चंस के लिए यू विल हैव 90 मिनट्स। अगेन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम, ठीक है। सो ओवरऑल
ये सारे एग्जाम्स आप अपियर कर सकते हो। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हर एग्जाम का पेपर पैटर्न अलग अलग है, बट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आता है? आपका पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है, आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज हो जाता है, वो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। बट एक सेम सेट ऑफ सिलेबस से यू विल बी एबल टू अपियर फॉर मल्टीपल एग्जाम्स। सो बीबीए, बीसीए, सीईटी उसके काम में आएगी। सारे महाराष्ट्र कैंडिडेट्स ने तो ये एग्जाम देनी ही जरूरी है, तो ये यू हैव टू अपियर फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, इसी एग्जाम के कोर्स के लिए वी हैव अ क्रैश कोर्स अवेलेबल, जो क्रैश कोर्स आपका 3 मार्च से चालू होगा। एंड 3 मार्च से चालू होके डेली यू विल हैव 4 to 6 आवर्स के सेशंस, है ना। स्टार्टिंग में जस्ट आपका 12 बोर्ड एग्जाम हुआ रहेगा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा रिलैक्स हम 4-4 घंटे के ही सेशंस लेंगे। फॉलोड बाय दैट जैसे ही आप थोड़े से मूड में आ जाओगे आपके, फिर 6 घंटे की सेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे लाइव सेशंस मिलेंगे, आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिलेगा, बुक्स जो रहते हैं वो मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीके सेशंस और कंप्यूटर बेसिक सेशंस, कैप राउंड। सीईटी के कैप राउंड इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। 3 मॉक मतलब मॉक इंटरव्यूज होते हैं, मतलब एमआईटी एग्जाम के बाद इंटरव्यूज होते हैं, सिम्बाइसिस एग्जाम के बाद, आईपीएम इंदौर के बाद, आईपीएम रोहतक के बाद, यू हैव टू अपेयर फॉर मल्टीपल इंटरव्यूज, है ना, टू गेट द फाइनल एडमिशन। वो इंटरव्यू प्रोसेस की भी प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। ठीक है, यू जस्ट हैव टू कॉल आउट दिस नंबर 7264006300। वी आर द एक्सपर्ट्स इन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर बीबीए एंट्रेंस एग्जाम। We have been doing it since last 5 to 6 years, and this year also we will be definitely delivering a very good result. So if you want to be a part of that journey, you call on this particular number and we will be glad to help you in that manner. और भी अगर आपको कोई डाउट्स है, प्लीज़ लेट अस नो। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, इसमें से अगर एक आधी कोई गलती हो गई कोई, तो माफ़ कर देना भाई। ठीक है, क्योंकि कभी कभी रिसर्च में हो जाता है, बट 99% ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी करेक्ट ओवर हियर। इसके अलावा अब आपको कोई एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी हमको बताओ कमेंट सेक्शन में, हम उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन बताएंगे। या फिर कोई भी क्वेरी है आपको, आप कमेंट सेक्शन में डालो, वी विल बी गाइडिंग यू इन दैट सेंस। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डालो। हम कमेंट सेक्शन को काफ़ी डिलीजेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, सो मेक श्योर दैट यू पुट योर क्वेरीज ओवर देयर। और भी अगर आपको कोई डाउट्स है, डू लेट अस नो। Make sure that you subscribe to this channel. Thank you so much. Jai Hind.